नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को संभल की सच्चाई दिखाने की सजा मिली है। सुरेश चौहानके जी को उनकी लखनऊ यात्रा के दौरान हिरासत में ले लिया गया। देश भर में सुरेश जी को हिरासत में लिए जाने का विरोध हो रहा है। सुदर्शन न्यूज की खबरों को लेकर सपा से राज्यसभा सांसद ने संसद को गुमराह किया है और संभल के आतंकी कनेक्शन को गलत बताया है, जबकि अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक केस में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संभल के दीपा सराय में दबिश दी थी और उसी दौरान वहां पुलिस को उनकी कार्रवाई करने से रोका गया और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। सुदर्शन न्यूज ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने और संभल में हो रही गुंडागर्दी को देश के सामने रखा और फिर आतंकियों के संभल से कनेक्शन को लेकर भी बताया। उसी खबर को लेकर संसद में राज्यसभा के सांसद ने सुदर्शन न्यूज पर गलत आरोप लगाते हुए संसद को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि संभल हमेशा से ही खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहा है और अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। संभल के कई संदिग्धों को पुलिस ने आतंकी संगठनों से संबंध होने को लेकर हिरासत में भी लिया है। पुलिस के जरिए संभल ले जाने को लेकर प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने कहा कि उनका संकल्प जो संभल जाने का था वो पूरा हुआ। आपको अरेस्ट किया? अभी तो यही बताया गया है कि मेरे ऊपर जो संभल में एफआईआर हुआ है उसके लिए अरेस्ट किया गया है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मुझे संभल लेके जा रहे हैं। तो मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मेरा संकल्प था कि मैं 13 तारीख को संभल में जाकर ये कहूंगा कि मुझे जो अरेस्ट करने के लिए धमकी दी गई थी अब वो नहीं होगी। 13 को मैं संभल पहुंच रहा हूँ। किस आधार पर आपको अरेस्ट किया? अभी तो यही बताया गया है कि मेरे ऊपर जो संभल में एफआईआर हुआ है उसके लिए अरेस्ट किया गया है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मुझे संभल लेके जा रहे हैं। तो मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मेरा संकल्प था कि मैं 13 तारीख को संभल में जाकर ये कहूंगा कि मुझे जो अरेस्ट करने के लिए धमकी दी गई थी अब वो नहीं होगी। 13 को मैं संभल पहुंच रहा हूँ। वहीं अपनी गिरफ्तारी को लेकर प्रधान संपादक ने कहा कि एक साजिश के तहत किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विशेष बात है कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर कोई कार्यक्रम चला, कंटेंट चला, उस कंटेंट पर किसी एक थाने के एसएचओ स्तर के अधिकारी ने एफआईआर किया। उसने ये लिखा है कि मैंने कंटेंट देखा, उसकी जांच की, वो गैर कानूनी था और इसलिए मैं ही एसएचओ ही इसको एफआईआर में तब्दील करता हूं और मैं ही गिरफ्तारी के आदेश देता हूं। मुझे कल 8 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने से रोका गया। तब ये बताया गया कि आपको डिटेन किया जा रहा है। उसी समय 8 बजे संभल के एसपी ने मीडिया में डिक्लेयर कर दिया कि सुरेश चौहानके को अरेस्ट किया है, सब जगह आया भी है। अभी मुझे रात भर ये बताया जा रहा था कि मैं डिटेन हूँ और अभी मेरा अरेस्ट का टाइम बताया जा रहा है कि 12 बजे का है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है? ये वहाँ के एसपी का अति उत्साह है या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या प्रशासन ने शफीकुर रहमान के सामने घुटने टेक देने का तय कर लिया है? ये मुझे लगता है योगी जी के लिए सोचने का विषय है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो अफवाह फैलाई गई कि मैं संभल के जामा मस्जिद में जाकर वहां पर जलाभिषेक करूंगा, ऐसा कोई भी वीडियो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाके दिखाए, इवन मैंने ऐसा कोई एसएमएस भी किसी को किया ऐसा दिखाए, इवन मैंने किसी के साथ कानाफूसी की ऐसा भी दिखाए, तो भी मैं ये सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सुदर्शन न्यूज हमेशा से सच्चाई को प्रमुखता देता आया है और देश के विरोध में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के विरोध की जो खबरें थी वो दिखाता आया है और राष्ट्र विरोधी ताकतों को एक तरीके से आईना दिखाने का काम सुदर्शन न्यूज की तरफ से किया गया। लेकिन राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए बोलना और राष्ट्र के लिए बोलना एक तरीके से कहीं ना कहीं और सच्चाई को दिखाना सुदर्शन न्यूज के लिए भारी पड़ गया और प्रधान संपादक को इसी के चलते हिरासत में लिया गया, जो कई सवाल भी खड़े करता है। और अब नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों।